ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार भर्ती 2.0 या फिर सेकंड फेज या फिर आठवां चरण, कुछ भी बोल लीजिए, उसके अंतर्गत जो रिक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका पुटअप किया जा रहा है कि सीटेड दिसंबर वाले जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स होंगे वो उनको यहां मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, आपके सामने ये न्यूज आर्टिकल है जो कि किसका है, दैनिक भास्कर पटना वाला जो वेरिएंट होता है वो है ये, आज का ही है, 10 तारीख का ही है। अगर आप लोग पढ़ते हो न्यूज तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, यहां पर अगर आप बड़े बड़े अक्षरों में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 70,000 शिक्षकों की रिक्ति क्या होगा इसी सप्ताह 15 दिन में आएंगी वैकेंसीज। तो देखो दोस्तों, यहां पर क्या लिख रखा है, आप सही बच्चों को पता है कि फेज 2.0 के लिए सरकार जो है बहुत ज्यादा क्या कर रही है, कार्य कर रही है। कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई लेटर आप सभी बच्चों के सामने आते ही रहते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं कि इसके अंदर जो कुल मिलाकर 70,000 पद हैं, उन पदों की संख्या जो है वो बढ़कर 1 लाख या फिर इससे भी अधिक हो सकती है। अब कई बच्चों के मन में यहां पर 1 लाख देखते ही आपके मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि सर 1 से 5वीं वालों की भी भर्ती देखने को मिल सकती है क्या। देखो दोस्तों, यहां पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं की अभी हम बात ना करें तो ठीक है, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है, आप सही बच्चों को मैंने एक रूल बताया था, 5% का रूल। अगर बीपीएससी जो है बच्चों को 5% की छूट देती है, अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर होते हैं, छूट देती है, तो 75% सीट ही भरेगी, बच जाती है 25% सीट। तो 25% सीट कहीं ना कहीं यहीं पर ही आपको फेज 2 में देखने को मिलेगी। अगर लेकिन वो 100% सीट भरती है तो सीट ही नहीं बचेगी, तो कक्षा 1 की 5वीं की भर्ती भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। 1 से 5वीं की भर्ती कहीं पर अब तक बात नहीं हुई है तो उसको हम साइड रखते हैं। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की बात हुई है, 11वीं, 12वीं की, तो उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 से 5 की यहां पर बात हो गई आप लोगों की, होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन छठी से 12वीं तक की तो पद आएंगे ही आएंगे। जैसे कि अगर आप ये आर्टिकल पढ़ो कि वर्तमान में 1,70,000 क्या बोल रखा है, 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वह पद दूसरे चरण की वैकेंसीज में जुड़ जाएंगे। क्या बोल रहा है ये कि आपकी जो अभी भर्ती निकली थी इसमें 9 से लेकर 12 तक के जो पद नहीं भरे जा सके, जैसे कि 11वीं 12वीं के अंदर अप्रोक्सीमेटली कुछ 55 या 57,000 वैकेंसीज थी, लेकिन भरे गए थे कितने, 40 से 41। बचे गई जो पोस्ट थी वो कहीं ना कहीं यहीं पर ही जुड़ जाएंगी आपकी। क्या होगा, यहीं पर ही आपकी जुड़ जाएगी। जैसे कि आप यहां पर आगे पढ़ोगे कि कारण यही है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 से 12 के अंतर्गत जो वैकेंसी थी वो 57,000 थी, लेकिन भरे कितने गए, केवल 42,000। तो अप्रोक्सीमेटली आपके यहां पर पद खाली रह गए, तो वो पद सारे के सारे ज्वाइंट हो जाएंगे यहां पर। वहीं पर ही 9वीं 10वीं के अंतर्गत भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरिट में नहीं आएंगे, उनके पदों को भी यहां पर जोड़ लिया जाएगा। क्या करेगा, उनके पदों को भी यहां पर जोड़ लिया जाएगा। और उसके लिए जो हमारे मुख्य सचिव हैं के पाठक जी और उनकी टीम डीएम से मिले और ये पूरी की पूरी समीक्षा करी जा रही है, और 1 हफ्ते के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें जहां आपको सामने देखने को मिलेंगी, और ये यही सारे के सारे पद जो हैं बचे हुए वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। और इसी कारण ये पद जो है बढ़कर 1 लाख या फिर इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी जो पद है 70,000, जो थोड़ी बहुत ही कम है उससे, वो पद कहीं ना कहीं बढ़कर और ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली जानकारी आप सभी बच्चों के लिए है कि पदों की संख्या जो है वो बढ़कर 1 लाख या फिर इससे अधिक भी हो सकती है। लेकिन 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 यहां पर आपके लिए चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं, तो देखो दोस्तों, पहली खबर तो आपके लिए अच्छी थी कि पद आपके बढ़ जाएंगे। जब पद बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन के जो ज्यादा होते हैं बच्चों के वो भी बढ़ते हैं, और वही हमें बढ़ाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चों की भर्ती हो सके उतना ही ज्यादा सही रहे। लेकिन जैसे पद बढ़ेंगे वहीं पर ही कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौतियां भी आएंगी। आप सही बच्चों को पता है कि अभी जो वैकेंसीज की पद है वो 6 से 8 के लिए 31,982 है, 9 से 10 के लिए 18,880 है, और वर्ग 11 से 12 के लिए 18,830 है। ये अभी के लिए है जो अप्रोक्सीमेटली 70,000 बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पद थोड़े से और बढ़ सकते हैं, आपके 1 लाख टच हो सकते हैं या उससे प्लस भी हो सकते हैं। लेकिन 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 आपके सामने परेशानियां भी आएंगी। अब परेशानियां क्या है कि आप सभी बच्चों के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए जो है वो अधिक समय आप लोगों को नहीं मिल सकेगा।
अब परेशानी आप सभी बच्चों को पता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी तो परेशानी अभी आपके सामने आनी लाजमी है। देखो क्या कह रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या फिर 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दें। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर क्या कहा जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि अधिक समय आप लोगों को तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग का यह लक्ष्य है, आयोग ने अपना लक्ष्य बना रखा है कि नवंबर अंत तक या फिर 15 दिसंबर तक आप लोगों से परीक्षा ले ली जाए। क्या बोला गया? नवंबर लास्ट वीक तक या फिर दिसंबर 15 तक, यानी कि दिसंबर मिड तक आपसे परीक्षा ले ली जाए पूरा का पूरा। और कहा जा रहा है कि दिसंबर अंत तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, यानी कि 15 दिसंबर तक आप लोगों की अगर परीक्षा ली जाती है तो 15 दिनों के अंतर्गत यानी कि दिसंबर के अंतर्गत आपको रिजल्ट भी देने का ये पूरा का पूरा लक्ष्य बना रहे हैं। लेकिन यहीं पर ये बोल रहे हैं कि हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का यानी कि 1 महीने का समय लग सकता है। और अगर 1 महीने का समय लगा, जनवरी तक ये बात पहुंच गई रिजल्ट की, रिजल्ट से तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर जनवरी तक पहुंच गई तो वहां लग जाएगी आचार संहिता। आचार संहिता लगेगी, वैसे तो आचार संहिता रिजल्ट के ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं करती, वो वैकेंसीज के ऊपर करती है, उससे आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन कहीं आपकी ये वैकेंसीज का जो एग्जाम है डिले खिसक गया, आचार संहिता लगी तो कोई भी परीक्षा नहीं होगी आपकी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर हम ये टारगेट बनाकर चलेंगे कि बिहार सरकार टारगेट बना के बैठी है कि नवंबर मिड या 15 दिसंबर तक आप लोगों का एग्जाम करवा लिया जाएगा। यानी कि अगर नोटिफिकेशन अभी आता है, अप्रोक्सीमेटली 20-25 तक आ जाता है अक्टूबर तक, तो 20-25 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, तो 20-25 नवंबर तक आपके फॉर्म फिलअप का समय दिया जाएगा, लगभग 1 महीना। वहीं पर ही थोड़ी बहुत डेट आगे खिसकती है ठीक करने के लिए जो समय दिया जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो डेट बढ़कर दिसंबर तक 10 तक पहुंच जाएगी। तो इतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, लेकिन ये लोगों का कोई भरोसा भी नहीं है, जैसे कि अभी इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजें करवा ली गई, बाद में अलग अलग प्रकार के संशोधन करते रहे, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसलिए ये परेशानी आप लोगों के सामने आ सकती है कि तैयारी करने का आपको समय ना मिले ज्यादा। इसलिए कोई भी बच्चा सेकंड फेज के लिए तैयार हो रहा है या कर रहा है तो कृपया करके तैयारी करते रहिएगा, किसी चीज का इंतजार मत करिएगा कि वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आ ही गया है, सारी चीजें क्लियर है, बस आप अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों चेतावनी भी दी गई है, किस चीज के लिए? गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा क्या है? रिजल्ट यानी कि परिणाम। ये क्या है? तो ये दोस्तों आप सही बच्चों को पता है, कुछ समय पहले बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि बच्चों को जब सर्टिफिकेट्स या प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया था तो उन्होंने बहुत ज्यादा फर्जी अपलोड कर दिए गए, और जब उन्हें ओरिजिनल दिखाने का समय आया तो कोई ओरिजिनल नहीं दिखा रहा है। तो ये चीज साबित करती है या तो ये डीवी को रोकना चाहते हैं या फिर हमारा ये वहम भी हो सकता है, लेकिन आगे आने में उनके ऊपर गंभीर क्या किया जाएगा, अलग अलग प्रकार से उनको नतीजे भुगतने हो सकते हैं, जो कि बीपीएससी चेयरपर्सन का ये क्या था, अपनी एक बात थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप सभी बच्चों के सामने बात निकल कर आई कि आपके पदों की संख्या बढ़ सकती है और क्या क्या चेतावनी आपको दी गई है परेशानियां आने का, उसके बारे में बात करी गई। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात जो आपके मन में अब पुटअप हो रही होगी कि सीटेट जो आप लोगों का दिसंबर में होने वाला है, उन बच्चों का क्या? इन बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? तो देखो दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों के बारे में ये बात कही थी आप लोगों को कि देखो, अगर आपका ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है किस चीज का, बीपीएससी का, टीआरई या फिर 2.0 सेकंड फेज, कुछ भी आप किसी भी नाम से जानते हो, अगर इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है कब, इसी 20-25 तक, और आपका सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तो आपको अपेयरिंग वालों को चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आया, किसी प्रकार की कोई चीज ही देखने को मिलेगी नहीं, चांस आपको यहां पर देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है इसके साथ ही या इससे पहले ही, तो 101% आपको लोगों को चांस दिया जाएगा। एक और पॉसिबिलिटीज बनती है दोस्तों, मान लीजिए आपका जो है ये नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को आया, ठीक है, और आपको डेट दी गई है 25 नवंबर तक फॉर्म फिल करने की,
25 नवंबर तक फॉर्म फिल करने की, बीपीएससी टीआरई की मैं बात कर रहा हूं। और इसी बीच मान लो आपका अप्रोक्सीमेटली 1 या फिर 5 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाता है किस चीज का, सीटेट का। ठीक है, तो 101% आपको चांस दिया जाएगा इसके अंतर्गत फॉर्म फिल करने का। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि बीपीएससी भी चाहती है कि उनके पास कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरे, क्योंकि उससे भी थोड़ा बहुत पैसा आता है। तो इसलिए उस स्थिति में भी आप लोगों को यहां पर क्या दिया जाएगा, मौका 101% दिया जाएगा। ठीक है, अगर सीटेट नहीं हुआ तो फिर तो बात ही खत्म है, अपेयरिंग वाले हुए ही नहीं आप लोग, तो कहां से मौका मिलेगा। इसलिए इन दो कंडीशनों के ऊपर आप लोगों को भर्ती में मौका दिया जा सकता है 101%। अगर नहीं आया फिर तो कोई भी मौका देने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हर बार मैंने एग्जाम में देखा है, हर प्रकार की चीजों को सामना करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था कि रिक्त पदों में कैसे कैसे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें मैंने आपको जो समझाई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।